Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. Welcome to the next class. Test of inequality, असमानता की जांच जो है ये हम लोग देख रहे थे टॉपिक, और असमानता की जांच के अंदर ये आपकी प्रैक्टिस क्लास 3 यहां पर हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग इसके अंदर करेंगे। कुछ और वेरिएशंस के सवाल जो इसके अंदर पूछे जाते हैं, कुछ और वेरिएशंस जो कि आप लोगों के जो है असमानता की जांच के ऊपर पूछे जाते हैं, जिनको हम पाथ और वरीयता के ऑर्डर के आधार पे देख सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट टाइप है ये भाषा आधारित हमारे पास में जो सवाल बनते हैं, कौन से बनते हैं? भाषा आधारित जो टाइप हो जाता है, लैंग्वेज के आधार पे आपको जानकारी दी जाती है, वो वेरिएशंस हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, so very good morning to all of you. राधे राधे। नेक्स्ट आओ, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास में रीड दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिसाइड। ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए एक्सक्लेमेशन बी का मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे कोड के रूप में, कोड रूप में आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो कोडेड टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी आपको यहां पर देखने को मिलती है। कोडेड ध्यान से देखो किस तरीके से कोड को समझ के और उसके सिंबल को समझना होता है। तो यहां इसने दिया है ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, बी से बड़ा नहीं है। क्या लिखा है इसने? ए बी से बड़ा नहीं है। तो अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है? या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ए बी से छोटा या बराबर है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ए बी से बड़ा नहीं है। अगला देखो, ए एक्सक्लेमेशन बी का अर्थ है ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा। तो इसने तो साफ साफ बता दिया कि ए बी से बड़ा है, तो इसका अर्थ हो गया ए ग्रेटर देन बी हमारे पास में कोड रूप में। ठीक है, आगे आ जाओ, ए स्टार बी का अर्थ है ए इज नॉट लेस देन बी, नॉट लेस देन आ गया। यहां पे क्या आ रहा है? नॉट लेस देन आ गया। ए बी से छोटा नहीं है, बी से छोटा नहीं है, तो इसका अर्थ हो गया या तो बड़ा है या बराबर है। ये हमारे पास में सिंबल यहां पर होगा। ठीक है, अगला देखो, ए परसेंटेज बी जो है, इसका अर्थ हमारे पास में क्या होगा कि यहाँ पे ए इज लेस देन बी, ए बी से क्या है? छोटा है। तो ए इज लेस देन बी हमारे पास में, तो ए लेस देन बी हमारे पास में होगा। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे सिंबल्स दे रखे थे, यहाँ पे लिख दिया। लास्ट भाषा को पढ़ो ए स्टार बी का अर्थ है ए इज ना तो ए न तो बड़ा है बी से, ना ही छोटा है। तो अगर ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है, दोनों चीजें यहां पर है, तो ए और बी में क्या रिलेशन आ जाएगा? ए बी के बराबर यहां पर होगा। क्या आ जाएगा? ए बी के बराबर हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास में यहां पर बराबर हो जाते हैं। तो आप देखो, ए लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, ए लेस देन बी है, ए बराबर बी आपके पास में यहां पर हो जाता है। तो कुल मिला के हमारे पास में यहां पर कोड गिवन है, और यहां हमारे पास कोड के करस्पॉन्डिंग जो है हमको यहां पर क्या दे रखा है? कोड के करस्पॉन्डिंग हमको यहां पर जो है मैचिंग दे रखी है, कौन से चिन्ह के साथ में होगी। तो ये सबसे पहला काम होता है, लैंग्वेज से आप ये समझो। और ये स्टैंडर्ड टाइप है, मतलब एक आध सवाल आप सॉल्व करोगे, आपको ये भाषा का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ए लेस देन इक्वल टू बी था, तो इसको भाषा में क्या लिख देता है? ए बी से बड़ा नहीं है। ए ग्रेटर देन बी को इसने लिख दिया ए ग्रेटर देन बी। ए नॉट लेस देन बी को लिख दिया कि ए बी से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? बड़ा या बराबर है। तो इस तरीके से सबसे पहले सवाल को आपको तोड़ना होगा, और उसके बाद में आप कथन को समझे। कथन दिए हैं इसने, कथन को कन्वर्ट करो, कोड रूप में है, कथन को बदलो। तो एम एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेशन का मतलब है ग्रेटर देन, एम ग्रेटर देन एच दिया है आपको। अगला देखो, के परसेंटेज एम, परसेंटेज का मतलब है लेस देन, के लेस देन एम आपके पास में है। और देखो जी हैशटैग, हैशटैग का अर्थ है लेस देन, हैशटैग का अर्थ है बराबर।
तो G बराबर H। ये तीनों तो आपके पास में कथन है और इन कथन के आधार पे, तीन कथन दे दिए, कॉमा लगा रखा है इनके बीच में, इन कथन के आधार पे आपको निष्कर्ष यहां पर देखना है। क्या देखना है? निष्कर्ष आपको यहां पर देखना है। तो H हैशटैग के M स्टार G ये हमारे पास में होगा। ठीक है, तो देखो, तो यहां हमारे पास में H हैशटैग के M स्टार भी, तो हैशटैग का अर्थ है हमारे पास में H बराबर K चेक करना है, पहला कंक्लूजन, और M ग्रेटर देन इक्वल टू G ये चेक करना है, दूसरा कंक्लूजन। तो ये दो निष्कर्ष आपको चेक करना है। तो सबसे पहला काम तो ये था कोड को समझना और कोड से फिर यहाँ पे निष्कर्ष तक पहुंचना। अब देखो कैसे चेक करेंगे। अब सवाल को हमने तोड़ करके और सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लिया है, तो इसको चेक करने का तरीका होगा H और K बराबर होने चाहिए। तो हम H से शुरुआत करें और K तक जाएं तो कैसा रहेगा? H से G पर गए और फिर हमारे पास में G, इसके अंदर जो है हमारे पास में यहाँ G था, ठीक है, या G से H पे जाओ, H से M पे जाओ, M से K पे जाओ। रास्ता तो है, लेकिन इस पूरे रास्ते के दौरान H से आगे का रास्ता यहां पर नहीं जाता है। रास्ता ही नहीं है तो पाथ ही नहीं होगा। दूसरा रास्ता होता भी तो यहां पर चिन्ह हमारे पास में जो है वो लेस देन के आगे, ग्रेटर देन के आगे, मतलब बराबर की वरीयता तो नहीं रहती। तो पहला तो हमारे पास में निष्कर्ष फॉलो नहीं करेगा। M ग्रेटर देन इक्वल टू G है, M से G पर जाना है, तो M हमारे पास में है यहां पर और G हमारे पास में है यहां पे। तो M से H पर गए तो यहां हमारे पास रास्ता खुला था, H से G पर गए तो रास्ता खुला था कि सर M से और G तक जाने के लिए रास्ता तो है, मतलब निश्चित निष्कर्ष होगा। ठीक है, निश्चित निष्कर्ष होगा। और इसके अलावा वरीयता की बात करें तो दो तरह के चिन्ह मिले हैं जिसमें वरीयता ज्यादा होती है इसकी, तो रिलेशन आएगा कि M G से बड़ा, ये रिलेशन आना चाहिए। बट इसने पूछा क्या है? इसने वरीयता गलत कर रखी है, जो निष्कर्ष पूछा है एग्जैक्ट वरीयता होनी चाहिए, उसको चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए वरीयता के आधार पे ये गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे न तो कंक्लूजन पहला ना ही दूसरा यहां पर फॉलो करेगा। ठीक है, ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही दूसरा फॉलो करेगा। आ गया। नेक्स्ट देखिए, फिर से भाषा उसी तरह की है हमारे पास में। ठीक है, इसमें कोड को आपको चेंज करना है और इस सवाल को कोड के रूप से और नॉर्मल जो सिंबल हमारे पास में असमानता के हैं, बड़ा होने का, छोटा होने का, बड़ा या बराबर होने का, छोटा या बराबर होने का, इन चिन्हों में आप इसको बदलोगे। तो सबसे पहले दिया है a@b। ठीक है, तो इसका अर्थ है a इज नॉट ग्रेटर देन b, a b से बड़ा नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ हो गया या तो छोटा या बराबर, ये हमारे पास में होगा। अगला पढ़ो, ए एक्सक्लेमेशन बी, तो इसका अर्थ है ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है, तो इसने सीधा सीधा दे दिया ए बी से बड़ा है। अगला पढ़े, ए स्टार बी हमारे पास में यहां पर है, तो इसका अर्थ है ए जो है वो नॉट लेस देन बी है, ए बी से छोटा नहीं है। ठीक है, ए बी से छोटा नहीं है, नॉट लेस देन बी हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो नॉट लेस देन बी हमारे पास में हो तो ये हमारे पास में हो जाएगा नॉट लेस देन, छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो या तो बड़ा है या बराबर है बी के। ठीक है, आगे आ जाओ। ये कहता है यहाँ पे a परसेंटेज b का अर्थ है a छोटा है b से, a लेस देन b, तो a b से छोटा है। ठीक है, a हैशटैग b का अर्थ है a न तो b से बड़ा है न ही छोटा है। अब a b से ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो एक ही चीज बच गई, बराबर होगा। तो आप यहां पे एक चीज को समझो, बार बार इन प्रश्नों के अंदर ये वाली डायरेक्शन आपके पास में आएंगी। अगर कोड के रूप में पहुंचना है तो भाषाएं यही रहने वाली हैं, इनके अलावा चेंज नहीं होंगे। एक आध बार ऐसे प्रश्नों को आप हल कर लेते हो तो दिमाग में फिट हो जाता है कि किसका मतलब कौन सा चिन्ह है। अब देखो, यहां पे हम लोग देखें कथन को,
तो कथन दे रखे हैं 3, ई एट द रेट का अर्थ है कि ई लेस देन इक्वल टू एफ, और देखो डी परसेंटेज ई, तो परसेंटेज का अर्थ है लेस देन, डी छोटा है ई से। सारे चिन्हों को हम बदल रहे हैं। टी स्टार, स्टार का अर्थ है ग्रेटर देन इक्वल टू एफ। और देखो नीचे हमको दे रखा है परसेंटेज है, तो ये हो जाएगा डी लेस देन एफ। अगला चेक करना है स्टार के लिए, तो टी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ये हमको चेक करना है। चलिए देखें, सबसे पहले 2 निष्कर्ष आपको यहां पर चेक करने हैं, ठीक है। टॉपिक सभी पे फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा कभी फिक्स नहीं होता किसी भी एग्जाम के लिए यह कह पाना कि इस एग्जाम में इसी टॉपिक का सवाल आएगा, हर बार इसी का आएगा। थोड़े बहुत चेंजेस हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, और ऐसा आपकी हर परीक्षा में होता है, ऐसा कहीं फिक्स नहीं है, ठीक है। थोड़ा एक ट्रेंड का अंदाजा लग जाता है भाई कौन से सेक्शन से प्रश्न आना है। जैसे ज्यादातर प्री के एग्जाम में आपको अक्षर आधारित और नंबर आधारित जो है वो प्रश्न ज्यादा देखने को मिलते हैं, नॉन वर्बल। इन तीनों सेक्शंस को मिला दें तो लगभग 80% सिलेबस आपका कवर हो गया, ठीक है। लेकिन जहां मेंस में चले जाते हैं तो यही 80% घट के 40% रह जाता है, और 60% जो टॉपिक पहले 20% आते थे प्रीमो, मेंस में आ जाते हैं। तो एग्जाम वाइज ये चीज वेरी करती है बहुत ज्यादा, ठीक है। कभी भी किसी एक फिक्स एग्जाम के लिए ये कहना कि उसमें कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे सर, क्या हम गारंटी से कह सकते हैं? तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अभी मैंने सीएचएसएल के पेपर करवाए हैं, उनमें आप देखोगे कि दोनों सेट के अंदर ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया है। रक्त संबंध एक ऐसा टॉपिक जो शायद ही किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया होगा, बाकी हर एग्जाम के अंदर बहुत पूछा जाता है। नहीं पूछा, सवाल तो नहीं पूछा, चलो डायरेक्शन तो नहीं पूछते थे, ब्लड रिलेशन भी नहीं पूछा, रैंकिंग टेस्ट पूछ लिया, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाएंगे। हाँ, मैं इतना कहूंगा कि अक्षर आधारित से सवाल आएगा या आएगा, नंबर आधारित से सवाल आएगा या आएगा, नॉन वर्बल से सवाल आएंगे या आएंगे, ठीक है। और जो मेजर टॉपिक्स हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं वो सवाल आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे। श्योर 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 श्योर, दिल्ली पुलिस के भी ले आएंगे यार, आप लोग टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। बिल्कुल लेकर के आएंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। क्लासेस के आप हेडेक मत करो, आप जुड़े हो जिस टॉपिक से, उस टॉपिक से आगे के देखते हुए चलो, ठीक है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया, कोई किसी भी बैच में कोई स्टूडेंट 15 दिन बाद भी जुड़ा होगा तो उसका सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा, बिल्कुल मत घबराओ, ठीक है। सारे टॉपिक आपको लाइव भी मिलेंगे। डायरेक्शन हिंदी में नहीं है क्या यार? इन प्रश्नों में हिंदी में आपको बोल के बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है कि 2 पेज पे सवाल हो जाएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, बार बार आगे पीछे होना पड़ेगा। इसलिए डायरेक्शन को यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, मतलब रीजनिंग में डायरेक्शन कितना ही परेशान करती है, ठीक है। लिख रखा है कि इन्फॉर्मेशन को पढ़ो और उत्तर दो, यही मिलेगा ज्यादातर, ठीक है। क्या परिवर्तन आपको मिल जाएगा यहाँ, ठीक। तो अब देखो, ये हमारे पास में ये वाली डायरेक्शन जो है हिंदी में मैंने जानबूझ के हटाई है, क्योंकि फिर ये सवाल एक स्लाइड के ऊपर नहीं आता और आपको अच्छे से विजिबल नहीं होता, बार बार हमको आगे पीछे के पेज पे जाना पड़ता। तो मैं ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ, इतना कोई कठोर इसके अंदर हिंदी इंग्लिश नहीं होती, ठीक है। जैसे ए नॉट ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बोल के बता रहा हूँ आपको, ओके। बाकी मैं लिख देता हूँ अगर आपको ऐसा लगता है। ए नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है, हिंदी में लिखा रहता है इस प्रकार से। ए बी से बड़ा है, ये है हमारे पास में ए बी से छोटा नहीं। ए परसेंटेज भी, ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है। अगला देखो, ए इज नॉट नीदर ग्रेटर देन नॉट लेस देन,
ए बी से न तो बड़ा है न ही छोटा है। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ पे इनकी हिंदी होगी। ठीक है, तो अब देखो हमें चेक क्या करना है, इसमें चेक करना है हमको कि सर एफ से डी तक का पाथ होगा, क्योंकि एफ की तरफ ये चिन्ह ओपन है, तो एफ से डी तक का अगर रास्ता होगा तो इनमें निश्चित रिलेशन होगा, रास्ता नहीं है तो इनमें कोई निश्चित रिलेशन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो एफ हमारे पास में है, एफ से हमें जाना है डी पर, और आप ध्यान से देखो एफ से डी पर जाना है तो एफ ये रहा हमारे पास, एफ से ई पर गए रास्ता था, ई से डी पर गए रास्ता था, और इनके बीच में सबसे बड़ा चिन्ह, दोनों चिन्ह आपको मिले हैं, एक तो ये और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों चिन्ह आपके पास में यहां पर हैं, तो ये देखिए चिन्ह आपके पास में डी लेस देन एफ, ये हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक, और देखिए टी ग्रेटर देन इक्वल टू ई हमारे पास में है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, तो यहां हमारे पास में टी से ई तक का रास्ता चाहिए, टी यहां पे है और ई यहां पे है। ठीक है, तो टी से एफ तक का रास्ता हमारे पास में है सर, एफ पे आ गए, एफ से ई तक का रास्ता हमारे पास है सर, और ई से और डी तक का रास्ता, ई तक का ही चाहिए था हमको, ई तक का है रास्ता हमारे पास में है, और चिन्ह जो मिले हैं हमको वो दोनों बार यही चिन्ह मिला है। ठीक है, आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो यही चिन्ह मिला है, और यही वाला चिन्ह इसमें दे रखा है, टी से ई तक के लिए यही चिन्ह आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास में यहाँ पर अनुसरण करेंगे, बोथ कंक्लूजन पहला और दूसरा जो है हमारे पास फॉलो करेगा, दोनों में हमारे पास में यहाँ पर जो है वो निश्चित रिलेशन भी है, इनके बीच में पाथ भी है, और इनके बीच में वरीयता के आधार पर रिलेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। तो डी यानी कि बोथ फर्स्ट और सेकंड जो है हमारे पास में यहाँ पर ट्रू होंगे। आ गया, अगला देखिए, रीड दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली और आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। फिर से वही वैरायटी है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है तो ए बी से छोटा या बराबर होगा, ए ग्रेटर देन बी है, ये लीजिए ए बी से बड़ा है, ए नॉट लेस देन बी है, नॉट लेस देन यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा, और ए लेस देन बी है तो ए लेस देन बी हमारे पास में होगा, ये ए बराबर बी हो गया, सारे चिन्ह हमारे पास में यहां पर आ गए। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखें तो आप देखोगे टी हैशटैग वाई हमारे पास में है, तो हैशटैग का अर्थ है टी बराबर वाई, वाई परसेंटेज एल का अर्थ है हमारे पास में, परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, वाई लेस देन एल, स्टार का अर्थ है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू, तो जी ग्रेटर देन इक्वल टू एल हमारे पास में, एल एक्सक्लेमेशन टी का अर्थ है एल ग्रेटर देन इक्वल टू टी, एक्सक्लेमेशन का अर्थ है ग्रेटर देन, जी स्टार टी का अर्थ है जी टी, जी स्टार का अर्थ है ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो देखिए तो अब देखो यहां हमारे पास में, यहां हमारे पास में आप देखो टी बराबर बाई, वाई लेस देन एल है, जी ग्रेटर देन एल है, ये हमको दे दी स्टेटमेंट यानी कि कथन हमको दे रखा है। ठीक है, और यहां निष्कर्ष आप लोगों से पूछा गया है। अब ध्यान से देखो, एल से टी तक का पाथ चाहिए, एल से टी तक का रास्ता आपको चाहिए, कहां से, एल से टी तक का, एल की तरफ ये चिन्ह ओपन है,
यानी कि निष्कर्ष बोलता है एल और टी में संबंध होना चाहिए और वरीयता सबसे ज्यादा होगी ग्रेटर देन वाले चिन्ह की। हमने कहा ठीक है सर, चेक करते हैं। तो यहाँ पे एल इस जगह था और हमारे पास में टी इस जगह है, तो एल से वाई पर गए तो रास्ता है, वाई से टी पर गए तो रास्ता है, तो रास्ता तो हमको यहां पर मिला। रास्ता होने का अर्थ है कि इनके बीच में निश्चित निष्कर्ष होगा। रास्ते के अलावा चिन्हों की बात करें तो एक है लेस देन का चिन्ह, एक है बराबर का चिन्ह, तो सबसे ज्यादा वरीयता लेस देन की है, यही चिन्ह आएगा। इसमें क्या है कि एल को पहले लिख दिया तो एल की तरफ ये खुल रहा है हमारे पास में, बिल्कुल इसमें दोनों चीज फॉलो होगी, पहला निष्कर्ष हमारे पास में सही होगा। अगला देखो, जी से और टी तक जाना है, तरीका वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, जो बेसिक्स आपको सिखाए वही तरीका है, बार बार वही चीज लगानी है। जी से टी पर जाना है तो जी से एल पर गए, रास्ता है हमारे पास में, ठीक है। एल से वाई पे रास्ता है, वाई से टी पर रास्ता है। सबसे बड़ा चिन्ह इसमें मिला है, सबसे बड़ा चिन्ह मिला है ये वाला, लेकिन इसने वरीयता गलत कर रखी है, तो सेकंड वाला हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत होगा। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास में फॉलो करेगा, जो आपको कौन से विकल्प में दे रखा है, सी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। वरीयता गलत कर दी इसने जी से टी में, ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लगा रखा है, ठीक है, लेकिन यहां बीच रास्ते में हमको ग्रेटर देन का चिन्ह भी मिला है, ठीक है। तो एक एक करके लिंक वाला जो चर है उसके ऊपर हम लोग जाते हुए जा रहे हैं। वरीयता को इसने गलत किया, वास्तविक संबंध था जी ग्रेटर देन टी, ये रिलेशन तो सही है, लेकिन जी ग्रेटर देन इक्वल टू टी को हम सही नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला चले। अगला देखिए, फिर से उसी प्रकार का चिन्ह, सेम डायरेक्शन आपको यहां पर दे दी गई है, समान डायरेक्शन है, नॉट ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए बी से बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा। ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। ए नॉट लेस देन बी, तो नॉट लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा। ए लेस देन बी है तो ए बी से छोटा है, और ए बी के बराबर है, ये आ गया इस जगह पे। तो ये सारे चिन्ह हमारे पास में हो गए। अब स्टेटमेंट को अगर हम लोग देखें, जेड एक्सक्लेमेशन यू का अर्थ हो जाएगा जेड यू से बड़ा है। आगे देखो, पी स्टार का अर्थ है पी ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू एट द रेट का अर्थ है हमारे पास में लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखो, यहां निष्कर्ष है हमारे पास में डब्ल्यू का, और दूसरा है पी, परसेंटेज का अर्थ है हमारे पास में लेस देन यू का। आप देखिए कि यहां हमारे पास में पहला निष्कर्ष है जेड ग्रेटर देन डब्ल्यू, हमारे पास में जेड डब्ल्यू से बड़ा है। तो जेड से डब्ल्यू पे हमको जाना है, तो जेड से डब्ल्यू पर अगर हम लोग जाएंगे तो ध्यान से देखो, जेड यहां है, डब्ल्यू यहां है। अगर रास्ता है तो संबंध होगा, संबंध है तो वरीयता भी सही तरीके से रखनी होगी, तब जाके वो सत्य होगा। तो देखिए, जेड से हम लोग यू पर जाते हैं, तो जेड से यू पर अगर हम लोग गए तो ये लीजिए जेड से यू पर चले गए, यू से डब्ल्यू पे चले गए, रास्ता है बिल्कुल। आप देखो, हम यू से डब्ल्यू पे आए तो रास्ता है। कोई भी चिन्ह ऐसा है, आप इस तरफ से जाते हो तो रास्ता है, इस तरफ से आप नहीं आ सकते। ऐसा चिन्ह है, इस तरफ से जाते हो रास्ता है, इस तरफ से आते हो रास्ता नहीं है। बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ से रास्ते हैं, ठीक है। तो ये बार बार रास्ता चेक करते टाइम यही चीज हम लोग देखते हैं, इस तरफ से जाना है बिल्कुल एंट्री है, इस तरफ से नो एंट्री है। तो हमने यहां पर देखा, जेड से यू पर गए, यू से डब्ल्यू पर गए, डब्ल्यू से हम डब्ल्यू पे आना था, तो पूरा रास्ता मिल गया, यानी रिलेशन होगा। सबसे बड़ा चिन्ह, दो तरह के चिन्ह मिले हैं आपको, ये दोनों, वरीयता इसकी ज्यादा होगी, तो जेड और डब्ल्यू में यही रिलेशन होगा जो दे रखा है। तो पहला संबंध बिल्कुल सही हो जाएगा, वरीयता भी सही है और रास्ता भी हमारे पास में है, दोनों चीज होंगी तो सत्य होगा। अगला देखो, P लेस देन U है, तो हमें यहां दिख रहा है कि U की तरफ जो है ये खुला हुआ है, तो U से P का रास्ता देखो, U इधर है, P इधर है, तो U से हम लोग जा ही नहीं सकते। U इधर भी है हमारे पास में, देखो U से W गए, W से P गए,
और U से U से हम W गए हैं और W से P गए हैं। तो यहां तक हम जाएं अगर यहाँ पे, तो W से P में रास्ता हमारे पास में नहीं है, W से P में रास्ता नहीं है। W से आगे आप P के लिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ देखो बैरिकेड लगे हुए हैं, ये रास्ता क्लोज है। तो ऐसे में ये हमारे पास में रास्ता नहीं है, तो रिलेशन भी इनके बीच में निश्चित नहीं होगा। केवल फर्स्ट जो है वो हमारे पास में यहाँ पर ट्रू होगा। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, आ गया। अगला देखें, फिर से उसी टाइप का सवाल है, फटाफट से करेंगे। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो या तो छोटा है या बराबर है। ए बी से बड़ा है, नॉट लेस देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए बराबर बी। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिलेशंस यहाँ पे है। यहां कथन भी दे रखा है, और देखो निष्कर्ष की बात करें, ठीक है, तो देखो जी एक्सक्लेमेशन यू हमारे पास में है, तो ये हमारे पास में हो गया जी यू से बड़ा है। एल एट द रेट यू का अर्थ हो जाएगा हमारे पास में एल यू से छोटा या बराबर है। एम स्टार जी का अर्थ है एम जी से बड़ा है। ठीक है, स्टार का अर्थ है बड़ा या बराबर, और हमारे पास में एट द रेट का अर्थ है छोटा या बराबर, और हमारे पास में एक्सक्लेमेशन का अर्थ है बड़ा। आगे देखें, एम हैशटैग है, तो एम बराबर यू चेक करना है, और एम एक्सक्लेमेशन यू है तो एम ग्रेटर देन यू चेक करना है। ठीक है, बहुत अच्छा टाइप। देखो ये चीज ना तुरंत दिखते ही दिमाग में ट्रिगर हो, ये चीज हमेशा आपके ऐसे खल के दिमाग में आए कि एम और यू में दोनों जगह संबंध है, और दोनों जगह एम और यू में पूछ रखे, तो ऐसे में हमेशा तैयार रहो कि अगर ऐसे सवाल में आपके पास आइदर और बनने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, देखें सबसे पहला निष्कर्ष है एम और यू में ही चेक करना है, दोनों जगह एम और यू में चेक करना है। तो ये वाला बोलता है एम यू से बड़ा है, तो एम से यू तक का रास्ता हमारे पास होना चाहिए। एम की तरफ चिन्ह खुला हुआ है, तो एम से यू तक का रास्ता देखो, एम इधर है और यू इस तरफ है हमारे पास। एम से जी पर जाओ तो रास्ता है, ये देखो रास्ता है। जी से यू पर जाओ तो रास्ता है। ठीक है, और इस रास्ते में सबसे बड़ा चिन्ह हमको कौन सा मिला है, एक ये वाला सबसे बड़ा यही चिन्ह है, तो यही हमारे पास होगा, ये रिलेशन सही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्योंकि एक संबंध हमारे पास एम से यू तक का सही आया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि अब बाकी एम से यू के रिलेशन गलत होंगे। एक ही संबंध हो सकता है भाई, दो चरों के बीच में एक ही संबंध हो सकता है, वो एक संबंध हमको मिल गया तो बाकी संबंध हम गलत कर सकते हैं। ठीक है, दोनों गलत होते तब जाके हम आइदर और यानी कि या तो या की स्थिति के बारे में सोच सकते थे, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो रिलेशन ओनली सेकंड हमारे पास में यहां पर सही होगा। ठीक है, आ गया। अगला देखें, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निर्णय ले कि कथन से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है, कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा। तो यहां एक कथन दे दिया और इस बार एक ही समीकरण है। असमानता के समीकरण कितने, एक ही है। इससे पहले हमने देखा तीन तीन समीकरण भी आ रहे थे, इस बार एक ही समीकरण है। और निष्कर्ष आपसे पूछ रहा है ओ और यू में संबंध, और ध्यान से देखो ये चीज दिमाग में दिखे तुरंत ही, यू और ओ में संबंध, दोनों जगह ओ और यू में संबंध पूछा है। ठीक है, तो हमने कहा चलो सर यहाँ पे यू से ओ तक का देखा जाए, यू की तरफ खुला हुआ है तो यू से ओ का रास्ता देखा जाए।
ठीक है, देखो ये साधारण टाइप है, यहां कोई कोड के रूप में आप लोगों से इनइक्वलिटी असमानता नहीं पूछी गई है। ठीक है, तो यू से ओ का पाथ चाहिए, यू है यहां पर, ओ है यहां पर, यू से के पर आए तो रास्ता है, के से जी पर आए तो रास्ता है, जी से ओ पर आए तो रास्ता है। और इस रास्ते के दौरान चिन्ह मिले हैं हमको ये वाले, जिसमें वरीयता सबसे ज्यादा होगी इसी चिन्ह की, यानी कि O और U के बीच में लेस देन इक्वल टू का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, रिलेशन आया है O लेस देन U, सही है, सत्य है। ठीक है, अब देखो वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट काम में आएगा। अगर ये वाला रिलेशन सही है तो बराबर वाले को गलत होना पड़ेगा और इसको भी गलत होना पड़ेगा, दोनों गलत होंगे। ये वाला सही है तो बाकी दोनों गलत होंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो दोनों गलत, दोनों गलत, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि जिन दो के बीच में संबंध है वो समान है, दोनों मिलके कंप्लीट सॉल्यूशन को दर्शाते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, या तो ओ यू के बराबर या ओ यू से छोटा है। ठीक है, अब यहां पे या तो या की कंडीशन हो गई, या तो ओ यू के बराबर या ओ यू से छोटा है, दोनों चीजें आ रही हैं, तो हम जाएंगे यहां पे आइदर और के साथ। किसके साथ में जाएंगे, आइदर और के साथ में। लेकिन इसने तो आइदर और दिया ही नहीं है, और दिया ही नहीं है तो हम लगा देंगे नाइदर नॉर। लेकिन अगर इसने आइदर और दिया होता, अगर इसमें आइदर और का विकल्प होता तो हम इसमें आइदर और को टिक करते, नाइदर नॉर की जगह। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर यहां पे मैं डाल ही देता हूं विकल्प, इससे ध्यान भी रहेगा, आप रिवीजन करेंगे। आइदर और की सिचुएशन है तो हम निश्चित रूप से ई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई। क्यों लगाएंगे वो आपको मैंने बता दिया। इस वाले चिन्ह का मतलब होता है इसमें दो सिचुएशन है, दो दुनिया की कोई भी राशियों के बीच में एक ही प्रकार का संबंध हो सकता है, या तो पहली दूसरी से छोटी है, या पहली दूसरी के बराबर है, या पहली दूसरी से बड़ी है। अब इन तीन के अलावा कोई चौथा टाइप बनता ही नहीं है, संभव ही नहीं। ये मिक्स टाइप है जो कि दो संबंधों को एक साथ लेकर के हम लोग बनाते हैं, वैसा रिलेशन था। इसमें आइदर और की सिचुएशन हमारे पास में रहती है। इसने दोनों रिलेशन दे दिए जिनमें आइदर और है, दोनों में आइदर और लगेगा। आ गया। तो अगला देखें, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निर्णय ले कि कथन से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य है। यहां हमको एक असमानता का समीकरण दिया है और दो निष्कर्ष यहां पे आप लोगों से पूछे गए हैं। आई लेस देन एल और एल बराबर आई, ये हमसे यहां पर पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, एल से आई तक का पाथ चाहिए, तो एल है यहां पर। ठीक है, और एल से आई तक का पाथ चाहिए, तो एल से ओ, ओ से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आई हमारे पास में। ठीक है, तो इस बीच में हमारे पास रास्ता तो है, एल से आई का रास्ता तो है, लेकिन पूरे रास्ते में एक ही चिन्ह मिला है, तो सही उत्तर होगा एल ग्रेटर देन इक्वल टू आई। अब इसने पूछा है इसमें चिन्ह गलत, और यहां पर भी एल और आई में संबंध है, दोनों गलत हो गए। दोनों गलत तो हो गए हमारे पास में, दोनों गलत तो हो गए हमारे पास में, लेकिन हम जानते हैं कि ये चिन्ह है, तो इसका अर्थ है या तो एल आई से बड़ा है या एल आई के बराबर है। इसने दोनों चिन्ह दे दिए, तो इस वाले में भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, आइदर और, या तो फर्स्ट या सेकंड सत्य है। ठीक है, ये हमारे पास में करेक्ट यहां पर होगा। ये भी आइदर और का एक हमारे पास में बढ़िया टाइप यहां पर हो जाता है। और ये टाइप से आप हमेशा ध्यान रखो, आइदर और वाले क्वेश्चंस को मार्क कर लो। संबंध सही था ये वाला, इंडिविजुअली हम इन दोनों को तो गलत करेंगे, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन दोनों के अलावा कोई तीसरी स्थिति नहीं होगी, या तो एल आई से बड़ा होगा या एल आई के बराबर होगा।
ठीक है, इसने क्या कर दिया, यहां उल्टा लिख दिया केवल, है तो ये भी एल आई से बड़ा ही हमारे पास, ठीक है। दोनों इंडिविजुअली तो गलत है, लेकिन दोनों में हमारे पास आइदर और, या तो या की स्थिति बनेगी। स्टार मार्क कर लीजिए इन क्वेश्चंस को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। आ गया है। अगला देखें तो यहां हमारे पास रिलेशन है, चेक करो, देखो ध्यान से, फिर से देखो, P और K में संबंध, K और P में संबंध, ठीक है। दोनों रिलेशंस हमारे पास K और P में, ठीक है। यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है और इधर हमारे पास लेस देन है P की तरफ, ठीक है। इसको उल्टा ही तो लिख दिया, इसी को आप लिख सकते हो P लेस देन KB। कुल मिला के P और K के बीच में तीनों रिलेशंस आ रहे हैं। अब अगर तीनों की कंडीशन कब होती है, जब कोई भी रिलेशन नहीं हो। तो चलिए चेक करते हैं, P से K का रास्ता, तो P से निकले I पे रास्ता है, I से J पे रास्ता है, J से आगे गए K पे रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है तो निश्चित निष्कर्ष नहीं होंगे। इसने निश्चित पूछा है गलत, इसने निश्चित पूछा है गलत, दोनों के दोनों गलत, दोनों के दोनों गलत आपके पास में, दोनों गलत हैं। दोनों हमारे पास में क्या है, गलत यहां पे हैं। लेकिन अगर रास्ता नहीं होता तो इसका मतलब है कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। और जब कोई रिलेशन नहीं है तो हम जानते हैं कि कोई रिलेशन नहीं होना एक तरीके से तीनों में से कोई भी एक रिलेशन होने के बराबर है। और जब कोई संबंध नहीं हो, रास्ता नहीं हो, तो हम जब भी हमको इस तरीके से ये वैरायटी, ये कॉम्बिनेशन हो या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन, इनमें हम क्या लगा सकते हैं, ये आइदर और की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, आइदर और की, या तो या की स्थिति, ठीक है। तीनों रिलेशन दे दिए इसने, ग्रेटर देन का, बराबर का और लेस देन का। अब इन तीनों के अलावा चौथा तो हो ही नहीं सकता ना दुनिया की किन्हीं भी दो संख्याओं में रिलेशन। तो हम कहेंगे कि यहां क्या हो जाएगा, आइदर और, ठीक है। क्या हो जाएगा, आइदर और की सिचुएशन यहां पर होगी, ठीक है। आगे आओ, अगला देखें। यहां इस बार 4 इक्वेशन दे दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये मतलब सबसे बड़ा टाइप हो गया जिसमें 4 इक्वेशन, 4 एक्सप्रेशंस आपको दे रखी और 2 निष्कर्ष पूछ लिए। निष्कर्ष किस किस के बीच में है, G और H के बीच में, G और H के बीच में, ठीक है। G और H के बीच में रिलेशन आपको यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, G और H की अगर यहां पर बात करें तो G हमारे पास में इस जगह पे है, H हमारे पास यहां पर है, और आपको एक तरीके से G से H पे जाना है, ये वाला चिन्ह। तो हमने कहा ठीक है सर, G से I पर गए, रास्ता है, I से H पर गए, रास्ता है हमारे पास में, ठीक है। तो रास्ता तो हमारे पास में है, ठीक है, रास्ता तो है। चिन्ह की बात करें तो G से I के बीच में एक ही चिन्ह मिला है दोनों बार, तो यही रिलेशन होगा। अब ये वाला रिलेशन है तो वरीयता के आधार पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन हम G और H के बीच में, G और H के बीच में यहां पर कौन सा लगा देंगे, आइदर और। कौन सा रिलेशन लगा देंगे, आइदर और, या तो या की स्थिति हमारे पास में होगी, ठीक है। होने को तो इंडिविजुअली दोनों गलत हैं, रॉन्ग है, बट आइदर और की सिचुएशन यहां पर होगी। नेक्स्ट आओ, अगला देखें। 3 समीकरण है फिर से हमारे पास में, और विकल्पों को देखते ही हमें पता लग गया W और U के बीच में रिलेशन है दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये बोलता है U से और W तक का रास्ता चाहिए। क्या चाहिए, U से W तक का रास्ता चाहिए, U की तरफ ये चिन्ह खुला हुआ है। तो हमने कहा ठीक है, U यहां है, W यहां है, और इनको कनेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा, इधर तो C कनेक्ट हो रहा है और इधर K कनेक्ट हो रहा है, तब जाके W पे पहुंचेंगे। चलिए चलते हैं, रास्ता हमने शुरू किया, U से C पर गए तो रास्ता खुला था,
सी से वाई पर गए तो रास्ता खुला था, वाई से के पर गए तो रास्ता खुला था, के से डब्ल्यू पर गए तो रास्ता खुला था। और इस पूरे रास्ते में हमको चिन्ह मिले हैं यही वाले, बराबर का और ये वाला। सबसे ज्यादा वरीयता भी इसकी है। तो रिलेशन हमारे पास में हो गया, रिलेशन हो गया u ग्रेटर देन इक्वल टू w। अब ध्यान से देखो, एक जगह दे दिया u ग्रेटर देन w, एक u बराबर w, दोनों इंडिविजुअली तो गलत है, लेकिन दोनों को मिलाकर कौन सा रखा जा सकता है, आइदर और। कौन सा रिलेशन होगा, आइदर और, या तो या का स्थिति बनेगा, या तो पहला या दूसरा हमारे पास सही होगा। आ गया है। अगला देखेंगे तो यहां देखिए, ये हमारे पास एक पैसेज के रूप में यहां पर सवाल है, ठीक है, कि M says that his savings are not more than of W। भाषा लैंग्वेज बेस्ड ये पूरा सवाल है, मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके पूरा बताऊंगा। M कहता है कि उसकी जो बचत है वो W से ज्यादा नहीं है। W से ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब सीधा क्या हो गया, W से ज्यादा नहीं है तो W से कम या बराबर W के होगी, ठीक है। W कहता है कि his savings are neither less than nor equal to S। W कहता है कि उसकी जो बचत है वो न तो S के बराबर है ना ही उसके ना उससे कम है, ठीक है। तो S से ज्यादा है, सीधी सी बात है। W ग्रेटर देन S हमारे पास में हो गया। S कहता है कि उसकी बचत O से कम नहीं है, ठीक है, O से कम नहीं है। नॉट लेस देन ओ, नॉट लेस देन ओ हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू ओ होगी। इन तीनों को हम मर्ज कर सकते हैं तो ये बनेगा M लेस देन W ग्रेटर देन S ग्रेटर देन इक्वल टू O, ये बना। हु इज नॉट द लीस्ट सेवर, T says that his savings are less than M but not less than P। T क्या कहता है कि उसकी बचत जो है वो लेस देन M है, T M से तो छोटा है, बट नॉट लेस देन P, P से छोटा नहीं है, तो P से बड़ा या बराबर है। ये लीजिए, P कहता है his savings are not less than M, P says that his savings are less than M, तो P की M से छोटी है, बिल्कुल ये करेक्ट हो गया। अब देखो पूरा मर्ज कर दूं इसको मैं, जो भी स्टेटमेंट थे तो सारे के सारे ये संबंध बनाएंगे। ये टाइप जो है पूरा बैंकिंग टाइप है, भाषा के रूप में दे रखा है, लेकिन भाषा दे या कुछ भी दे, आप इस तरीके से समीकरण के रूप में इसको तोड़ सकते हो। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स होगा। ये कहता है W की सेविंग्स हैं वो ना तो छोटी है ना ही बराबर है, ठीक है, नाइदर लेस देन और इक्वल टू, यानी कि W ग्रेटर देन O चेक करना है पहला। दूसरा है P की बचत लेस देन O है, P लेस देन O चेक करना है। तीसरा S सेविंग्स आर मोर देन O, S की सेविंग O से ज्यादा है। ये तीन चीज चेक करनी है, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले W से O तक का रास्ता, तो W से O तक का पाथ है और सबसे ज्यादा वरीयता इसी चिन्ह की है, जो चिन्ह दिया है तो पहला वाला सही है। O से P तक का चेक करो, O से P का चेक करना है, O से हम निकले रास्ता यही खत्म, ये वाला गलत होगा। S से O का पाथ चाहिए, S यहाँ O यहाँ, S से O का है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह होगा, केवल ग्रेटर देन का नहीं, केवल फर्स्ट हमारे पास सही है। क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट हमारे पास में यहां पर सही होगा। आ गया है। अगला देखिए उसी टाइप का सवाल है, M says that savings are not more than W, ठीक है, तो यहां चेक करना है O सेविंग्स आर नॉट मोर देन W, नॉट मोर देन W है तो लेस देन इक्वल टू W होंगी। M की सेविंग नॉट मोर देन W, नॉट मोर देन W का है, लेस देन इक्वल टू W। P सेविंग्स आर नॉट मोर देन W, P की सेविंग नॉट मोर देन W है
तो नॉट मोर देन W है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू W। ये चेक करना, तीनों में W से संबंध, ठीक है। और रिलेशन वही है, नॉट मोर देन W, लेस देन इक्वल टू W है। W से सेविंग्स आर नाइदर लेस देन और इक्वल टू S, ग्रेटर देन S। आगे S says that his savings are not less than O, not less than, greater than, equal to, ठीक है। O is not the least saver। T says that his savings are less than M, savings are less than M। T कहता है कि उसकी सेविंग लेस देन M है, बट नॉट लेस देन P, P से छोटी नहीं है, P से कम नहीं है, तो P से ज्यादा या बराबर है। P says that his savings are less than M, P की M से छोटी है। ये हमारे पास में पूरा रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा है O से W से O का रास्ता, तो देखिए W से O चाहिए, W इधर O इधर, तो W से O में ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा, सबसे बड़ा रास्ता तो है, ग्रेटर देन का चिन्ह है, ये गलत होगा। M से W हमें चाहिए, तो W से M पर आना है, तो W इधर, और W से M पर आए तो यही रास्ता है। एज इट इज एक ही चिन्ह है, यही चिन्ह पूछ लिया, एकदम सही है। W से P देखना है, तो W से P हम लोग आए, तो W से P का रास्ता पूरा है, और इस रास्ते में सबसे बड़ा चिन्ह यही है, यानी कि W ग्रेटर देन P, ये हमारे पास में चिन्ह होगा। तो ये हमारे पास में यहाँ पर गलत दे रखा है, ओनली सेकंड जो है हमारे पास करेक्ट होगा। केवल करेक्ट को देखना है, केवल सेकंड वाला करेक्ट है। ये बैंकिंग टाइप हो गया पूरा का पूरा, बट इस टाइप के रूप में सवाल पूछे जा सकते हैं। बैंक ने कई बार पूछे हैं भाषा आधारित सवाल, आपका हर वेरिएशन देखना जरूरी है। तो यहां तक हमने हर वेरिएशन को कवर कर लिया, हर वेरिएशन को कवर कर लिया। कवर कर लिया है विथ प्रैक्टिस। इसमें कोडेड इनइक्वालिटी थी, ये भी हमने देख ली। भाषा आधारित सवाल थे, वो भी हमने देख लिए। नॉर्मल सवाल आइदर और की कंडीशन पे अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली, आइदर और की सिचुएशन के ऊपर सवाल, ठीक है। और नॉर्मल रिलेशन चेकिंग क्वेश्चंस जो हैं वो हमने देख लिए। इनके अलावा कहीं आपको इनइक्वालिटी का कोई भी टाइप कभी जीवन में परेशान नहीं कर सकता, सारी वैरायटी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम समापन कहते हैं टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।